हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले दो क्वेश्चंस हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ लिखा है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक स्क्वायर दिया है जिसके अंदर कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, कुछ भिन्नें लिखी हुई हैं। हमें ये देखना है ये जो है जो पंक्ति, इसे हम क्या कहते हैं पंक्ति, ये स्तंभ। तो ये रो और जो कॉलम है उन कॉलम के अंदर हमें ये देखना है जो संख्याएं लिखी गई हैं और उन संख्याओं का योग करके देखना है। यदि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण में जो संख्याएं लिखी गई हैं उनका योग एक समान है तो ऐसे वर्ग को हम जादुई वर्ग या मैजिक स्क्वायर कहते हैं। किस प्रकार हम देखेंगे, पहले रो के अकॉर्डिंग इस पंक्ति में देखते हैं। अगर इस पंक्ति में देखते हैं तो इस पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हैं, 3 भिन्ने हैं। कौन कौन सी हैं? हम पहले सबसे पहले इसका लेते हैं। तो यहाँ है 4/11 जमा 9/11 जमा 2/11। यहाँ जो संख्याएं हैं, जो भिन्ने हैं, जो फ्रैक्शंस लिखी हैं, वो सारी की सारी अगर आप देखेंगे तो सबका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो एक जैसा है। इसका अर्थ ये कैसे भिन्ने हैं? ये सम हर भिन्ने हैं, लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनका हर बराबर है। तो ऐसी भिन्नों को जोड़ते वक्त हम क्या करते हैं, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो समहर भिन्ने हैं उनका योग करने के लिए हम सिर्फ अंश को जोड़ देते हैं सारे भिन्नों के। तो 4 9 13 2 15 और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 15/11। सेकेंड रो में देखते हैं। यहाँ है 3/11 जमा 5/11 जमा 7/11। अब इस पंक्ति में अगर हम देखें जो संख्याएं हैं उनका जोड़, ये भी कैसी संख्या है, जो भिन्न है वो क्या है, समहर भिन्न है। तो जोड़ेंगे 3 5 8 7 15 और इस प्रकार इनका जोड़ भी 15/11। और जो तीसरी है 8/11 जमा 1/11 जमा 6/11। तो 8 1 9 और 6 15/11। अब हम स्तंभ देखते हैं स्तंभों के अनुकूल। तो अगर हम इस तरह देखें, अब इनका योग इस डायरेक्शन में करें तो क्या होगा, देखते हैं। 4/11 जमा 3/11 जमा 8/11। तो 4 3 7 और 8 15, ये भी 15/11। दूसरा स्तंभ लेते हैं, ये पहला स्तंभ था। अब दूसरे स्तंभ में जोड़ते हैं 9/11 जमा 5/11 जमा 1/11। तो 9 5 14 1 15/11। उसी तरह 2 7 और 6 2/11 जमा 7/11 जमा 6/11। 2 7 9 और 6 15। इस प्रकार हमने देखा कि सभी पंक्तियों में और सभी स्तंभों में जो संख्याएं लिखी हैं उनका योग कितना है, 15/11 है। जितनी रोज थी, रोज के अंदर जितने भी नंबर्स थे उनका सम और कॉलम्स के अंदर थे उनका सम भी कितना है, 15/11 है। अब हम देखते हैं डायगोनली तथा प्रत्येक विकर्ण। डायगोनली ऐसे देखेंगे, ये डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल जो उसके अपोजिट एंगल है उनको मिलाने वाली जो लाइन है, जो रेखा है, वो क्या है, डायगोनल है। तो अब इसमें देखते हैं, यहाँ डायगोनली देखते हैं तो 2 डायगोनल है स्क्वायर की। तो पहले इसमें देखते हैं 2/11 5/11 8/11। यदि विकर्ण के अनुदिश देखते हैं, विकर्ण के अनुदिश योग देखते हैं इनका, तो देखते हैं पहली बार 2/11 जमा 5/11 जमा 8/11। 2 5 7 और 8 15 15/11। दूसरा विकर्ण लेते हैं, ये 4 5 और 6 4/11 जमा 5/11 जमा 6/11। तो इस प्रकार इनका योग 4 5 9 और 6 15/11। तो सभी स्थितियों में जब हमने रो का सम किया, जो नंबर्स थे उनका, कॉलम के अंदर जो नंबर लिखे हुए थे, जो संख्याएं लिखी हुई थी उनका सम किया, और जो डायगोनली जो संख्याएं थी उनका योग किया, तीनों ही स्थितियों में जो जोड़ है वो कितना आया है, 15/11। इसका अर्थ क्या है, ये वर्ग कैसा है,
ये मैजिक स्क्वायर है, जादुई वर्ग है। तो हाँ, ये जादुई वर्ग है, आप लिख सकते हैं आंसर में। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, हम इस क्वेश्चन के एंड में आप लिखेंगे यस दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। हाँ, यह एक जादुई वर्ग है, क्योंकि पंक्ति, स्तंभों एवं विकर्ण की संख्याओं का योग एक समान है, और वो कितना था, 15/11 था। अगला देखते हैं। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है। आयताकार, एक रेक्टेंगुलर कागज है, मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरह, और उसकी लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कागज की लंबाई, आयताकार कागज की लंबाई, यहाँ लिखिए आयताकार कागज की कितनी है, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। और चौड़ाई, कागज की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, कागज का परिमाप बताना है। जो लेंथ है, एक रेक्टेंगुलर पेपर है, सीट है, उसकी लेंथ ये है 12 सही 2, ब्रेथ 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। हमें पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या सूत्र होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई का योग करके उसे 2 से गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 2 भुजाएं आमने सामने की आयत में बराबर होती हैं, तो ये लंबाई इसके बराबर, ये दोनों चौड़ाई है, ये आपस में बराबर। तो हम अब इसका परिमाप निकालेंगे। तो कागज का परिमाप कैसे निकालेंगे, अब उससे पहले हम यहाँ देखिए ये क्या है, कि भिन्नें जो दी गई हैं वो किस तरह की हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्नें हैं। तो पहले हम इन्हें अनुचित भिन्नों में बदलेंगे। किस प्रकार बदलेंगे, हम क्या करते हैं, जो हर है उसको पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, और उसमें अंश जोड़ देते हैं, तो 24 और 1 25। तो इस प्रकार ये संख्या है, ये जो भिन्न है वो क्या है, 25/2 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार 3 और 10, 10 ये 30 और 2 ये 32/3 सेंटीमीटर। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे। 2 गुणा लंबाई कितनी है, 25/2, और जमा चौड़ाई 32/3। अब ये परिमाप आएगा। अब जो अंदर संख्याएं हैं, जो भिन्नें लिखी हैं, वो किस तरह की भिन्नें हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। कल हमने बताया था कि जब अनलाइक फ्रैक्शंस हो तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम निकालिए, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से डिवाइड कीजिए 6 को, 2 3 जा 6, 2 3 6, 3 की और 25 की गुणा 75, जमा 3 को डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, और 2 की और 32 की गुणा 64, और इस प्रकार, और गुणा में 2 जोड़ेंगे, 5 4 9, 7 और 6 13/6, और गुणा में 2। हम इसको काट भी सकते हैं, 2 3 6। अब हमारे पास आया 139/3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, वो एक लंबाई है, इसलिए हम इसको यूनिट क्या लेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिया है। या फिर इसको अगर आप आगे करें तो इसको लिख सकते हैं, इसको मिश्रित भिन्न में ही बदल सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 1/3। तो इसका आंसर है 139/3 सेंटीमीटर, या फिर ये जो लिखा है मैंने 46 से 1/3 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप था। आशा है आप दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।